So hello friends, no time no tension only revision and you are most welcome to our channel Target Revision. So friends, आज की इस सेशन के थ्रू हम लोग इंडियन लिटरेचर सीरीज का थर्ड राइटर जो कि सरोजिनी नायडू के बायोग्राफी और इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स को स्टडी करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, यह आपके केवल लिटरेचर ग्रेड के केवल टीजीटी पीजीटी या यूजीसी नेट एस्पिरेंट के लिए ही यह इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है, बट यह जो है आपके यूजी थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके एमजेसी थ्योरी का यह यूनिट फर्स्ट पोएट्री सेक्शन का यह सिलेबस भी है, उनके लिए भी यह क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो चलिए आज की इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, सरोजिनी नायडू, शी वॉज बोर्न इन 1879 एंड शी वॉज डाइड इन 1949। सरोजिनी नायडू जिनका जो डेट ऑफ बर्थ जो कि 1879 है और इनका डेट ऑफ डेथ जो कि 1949 है। एंड नेक्स्ट, सरोजिनी नायडू बोर्न एज सरोजिनी चट्टोपाध्याय, यानी सरोजिनी नायडू जिनका जन्म सरोजिनी चट्टोपाध्याय के रूप में हुआ था एंड ऑल्सो नोन बाय दी सोबड़ीक्विट, इट मीन्स उपनाम होता है, एंड ऑल्सो नोन बाय दी सोबड़ीक्विट एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, और जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के सोबड़ीक्विट यानी उपनाम से भी जाना जाता है। यानी सरोजिनी नायडू जिनका जन्म जो कि सरोजिनी चट्टोपाध्याय के रूप में हुआ और जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के सोबड़ीक्विट यानी उपनाम से भी जाना जाता है। एंड शी वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड पोएटेस, इट मीन्स सरोजिनी नायडू जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट यानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक्टिविस्ट यानी कार्यकर्ता एंड पोएटिस यानी कवित्री भी थी। एंड शी ऑल्सो सर्व्ड एज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, यानी इन्होंने भारत में जो राज्य उत्तर प्रदेश है वहाँ की एक पहली महिला यानी फर्स्ट वुमेन गवर्नर यानी पहली महिला राज्यपाल के रूप में भी सर्व्ड यानी कि कार्य किया। एंड नेक्स्ट, शी ऑल्सो सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध फ्रॉम 1947 टू 1949। इट मीन्स इन्होंने 1947 से 1949 तक आगरा और अवध जैसे संयुक्त प्रांतों की भी पहली महिला राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। एंड बिकेम दी फर्स्ट वुमेन टू बी दी गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया, और ये भारत में इस राज्य की पहली राज्यपाल बनने वाली ये पहली महिला बनी। कौन? तो सरोजिनी नायडू। और इसके अलावा शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1925। और इसके अलावा जो सरोजिनी नायडू है ये 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष बनने वाली ये पहली भारतीय महिला भी बनी। कौन? तो सरोजिनी नायडू। और यह जो डेट दिया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। 1925 यानी 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनने वाली सरोजिनी नायडू जो कि प्रथम भारतीय महिला थी, इसे ध्यान में रखिएगा। यह फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। कौन? तो सरोजिनी नायडू। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। और सरोजिनी नायडू कब बनती है? यह इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो 1925 में। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो कि सी बिगेन राइटिंग एट द ओनली एज ऑफ 12 ईयर्स, यानी सरोजिनी नायडू जो कि केवल 12 वर्ष के ही उम्र से ये लिखना शुरू कर दी थी, यानी ये रचना करना केवल 12 वर्ष की उम्र से ही ये शुरू कर दी थी। कौन? तो सरोजिनी नायडू। एंड हर पर्शियन प्ले महर मुनीर इम्प्रेस्ड द नवाब ऑफ हैदराबाद, और इनका पर्शियन प्ले जो फारसी नाटक महर मुनीर है वो हैदराबाद के नवाब को बहुत अधिक इम्प्रेस्ड यानी प्रभावित किया। एंड हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स नेम्ड द गोल्डन थ्रेशोल्ड वाज पब्लिश्ड इन 1905 एंड वाज एडमायर्ड बाय मैनी पॉलिटिशियंस। इट मीन्स सरोजिनी नायडू के जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स यानी जो कविताओं का जो पहला संग्रह जिसका नाम द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, जिसका प्रकाशन यानी जो पब्लिश्ड हुआ है कब? तो 1905 में। एंड वाज एडमायर्ड बाय मैनी पॉलिटिशियंस, जिसे बहुत सारे मैनी पॉलिटिशियंस यानी बहुत सारे राजनेताओं के द्वारा इसे एडमायर्ड किया गया है, यानी इसे प्रशंसा की गई है
इस रचना को, जो इनका फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, जिसका पब्लिकेशन कितना है तो 1905। यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैं इस सेशन के थ्रू जो मैंने इस पीपीटी को जो रेडी किया है, इस पीपीटी में मैंने वही पॉइंट को इंक्लूड किया है जो मोस्ट इंपोर्टेंट हो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को ही मैं इस सेशन के थ्रू कवर करा रहा हूँ। सो यदि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हर कलेक्शंस ऑफ पोएम्स entitled The Father of the Down was edited and published posthumously by her daughter पद्मजा। और सरोजिनी नायडू की जो डॉटर यानी बेटी जो पद्मजा है, वे इनका जो दूसरा पोएट्री कलेक्शन द फादर ऑफ द डाउन रहता है, इसका एडिटेड यानी इसका संपादन भी इन्हीं की बेटी जो पद्मजा की, और इसे इनके मरणोपरांत, पोस्थुमसली होता है मरणोपरांत, यानी इनके देहांत हो जाने के बाद इनकी बेटी पद्मजा ने इसे पब्लिश्ड भी कराया। कौन से वर्क को? तो द फादर ऑफ द डाउन को। एंड नेक्स्ट, हर फादर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय इज नोन एज वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। इट मीन्स इनके जो पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय हैं, उन्हें चलता फिरता ज्ञान कोश कहा जाता है, यानी उन्हें चलता फिरता ज्ञान का भंडार कहा जाता है। यानी ये बहुत अधिक महान व्यक्ति थे, और ये भी एक लेखक थे। कौन? तो अघोरनाथ चट्टोपाध्याय। एंड नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ द गोल्डन थ्रेशोल्ड इज गिवन बाय आर्थर सीमंस विच वॉज पब्लिश्ड इन 1905। यानी जो इसका इंट्रोडक्शन है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जो इनका फर्स्ट जो पोएम्स का जो कलेक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, जिसका पब्लिकेशन 1905 में हुआ है, इसका इंट्रोडक्शन किनके द्वारा दिया गया है या फिर लिखा गया है? तो ध्यान में रखिएगा, आर्थर सीमंस के द्वारा। यानी जो द गोल्डन थ्रेशोल्ड की जो इनका इंट्रोडक्शन है, उसे आर्थर सीमंस के द्वारा लिखा गया है, जिसका पब्लिकेशन कितना है तो 1905 है। इस पोएट्री कलेक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड का पब्लिकेशन कितना है तो 1905। यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इनके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क्स के बारे में जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट वर्क्स बाय सरोजिनी नायडू। सो फर्स्ट, द लेडी ऑफ द लेक, यह मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि जब यह 13 वर्ष की उम्र में रहती है तब यह कंप्लीट कर देती है यह वर्क द लेडी ऑफ द लेक। सो दिस वर्क वॉज रिटन वेन शी वॉज एट द एज ऑफ 13। जब यह 13 वर्ष की रहती है तभी यह इस वर्क को कंप्लीट की हुई रहती है। एंड द पोएम कंटेंस 1300 लाइन्स, यानी जो यह पोएम द लेडी ऑफ द लेक है, इसमें टोटल 1300 लाइन्स यानी 1300 पंक्तियाँ इसमें शामिल होती है, जिसे सरोजिनी नायडू ने केवल 13 वर्ष के उम्र में ही लिखी थी। एंड नेक्स्ट, जो कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इनका मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क द गोल्डन थ्रेशोल्ड। The Golden Threshold, which was published in 1905 and it was published in UK यानी यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। एंड नेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ 40 पोएम्स, और इसमें कितने पोएम का यह कलेक्शन है, यह पोएट्री कलेक्शन द गोल्डन थ्रेशोल्ड, इसमें कितने पोएम्स इंक्लूड है तो 40 पोएम्स, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट, इट इज़ डेडिकेटेड टू एडमंड गूज, और इस पोएम को सरोजिनी नायडू किन्हें डेडिकेट की है? सो करेक्ट आंसर इज एडमंड गूज। एंड नेक्स्ट, Planquin Bearers, which was published in 1905 and it was published in her 1905 poetry collection The Golden Threshold। और इनका यानी सरोजिनी नायडू का जो यह वर्क, यह पोएम है द प्लैंक्विन बियरर्स, जिसका पब्लिकेशन 1905 है, और यह 1905 के ही एक पोएट्री कलेक्शन जो कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड में पब्लिश्ड हुआ है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है द प्लैंक्विन बियरर्स। यह आपके यानी जो स्टूडेंट्स जो यूजी सेमेस्टर 3 के जो स्टूडेंट होंगे, उनका यह यूनिट फर्स्ट पोएट्री सेक्शन का यह पार्ट यानी प्लैंक्विन बियरर्स, यह उनके सिलेबस का एक पार्ट है पोएट्री सेक्शन का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि नेक्स्ट इस सेशन के बाद हम इस पोएम को कवर करते चलेंगे। यह छोटा सा और मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है सरोजिनी नायडू के द्वारा, जिसे इस सेशन के बाद वाले सेशन में इसे कवर कर लेंगे। एंड नेक्स्ट, द बर्ड ऑफ टाइम, its subtitle Song of Life, Death and the Spring, which was published in 1912 and it consists of total 46 poems। यानी जो यह वर्क द बर्ड ऑफ टाइम सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखा गया है, इसमें टोटल 46 पोएम्स का यह कलेक्शन है, यानी यह भी एक पोएट्री कलेक्शन ही है। जिस प्रकार से हमने क्या पढ़ा पहले कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड, यह जो पोएट्री कलेक्शन है, इसमें टोटल 40 पोएम्स का यह
कलेक्शन है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। एंड नेक्स्ट जो इनका पोएट्री कलेक्शन द बॉर्ड ऑफ टाइम, जिसमें 46 पोएम्स का यह कलेक्शन है, यह पोएट्री कलेक्शन द बॉर्ड ऑफ टाइम। एंड नेक्स्ट जो कि इट्स टाइटल इज टेकन फ्रॉम ओमर खय्यम, और जो यह टाइटल द बॉर्ड ऑफ टाइम है यह कहाँ से लिया गया है, तो ओमर खय्यम से लिया गया है। और यह ओमर खय्यम कौन लिखे हैं, इसके राइटर कौन है, तो ध्यान में रखिएगा इसके राइटर एडवर्ड फिट्जराल्ड हैं। यह जो वर्क ओमर खय्यम यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है, इस वर्क का पूरा नाम जो कि द रुबैत ऑफ ओमर खय्यम है, जिसके राइटर कौन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एडवर्ड फिट्जराल्ड। इसे ध्यान में रखिएगा। इन्हीं के यह वर्क ओमर खय्यम से इसका टाइटल लिया गया है द बॉर्ड ऑफ टाइम। एंड नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो कि मोहम्मद जिना एंड इट्स सबटाइटल द एम्बेसडर ऑफ यूनिटी which was published in 1916. And next the Broken Wings Songs of Love, Death and Spring, including The Gift of India, which was published in 1917. And next the Escaped Flute and its subtitle Songs of India, which was published in 1943. And next the Feather of the Down, which was published in 1961, and it published posthumously by her daughter Padmaja, and it consists of 37 poems. और जो यह पोएम द फेदर ऑफ द डाउन है, जिसका पब्लिकेशन 1961 है, और यह सरोजिनी नायडू के पोस्थुमसली यानी मरणोपरांत, यानी मरने के बाद, यानी इनके देहांत हो जाने के बाद इनके डॉटर यानी इनकी बेटी पद्मजा के द्वारा कब, तो 1961 में यह पब्लिश्ड होता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ 37 पोएम्स, और जिसमें कितने पोएम्स का यह कलेक्शन है फेदर ऑफ द डाउन, तो 37 पोएम्स का, इसे ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनका 3 पोएट्री कलेक्शन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला जो कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड, जिसमें कितने पोएम्स का वह कलेक्शन था, तो 40 पोएम्स का, ध्यान में रखिए 40 पोएम्स का वो कलेक्शन था द गोल्डन थ्रेशोल्ड। एंड नेक्स्ट जो कि द बॉर्ड ऑफ टाइम, जो कि कितने पोएम्स का कलेक्शन था, तो 46 पोएम का। एंड नेक्स्ट जो कि द फेदर ऑफ द डाउन, जो कितने पोएम्स का कलेक्शन है, तो 37 पोएम्स का, इसे ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट जो कि हमें यूजी थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है द पेंगुइन बियरर्स, वह किस पोएट्री कलेक्शन का पार्ट है, तो ध्यान में रखिएगा द गोल्डन थ्रेशोल्ड का, जिसका पब्लिकेशन कितना है, तो 1905। सो इसी प्रकार से आज का सेशन हम लोगों का यहीं पे कंप्लीट होता है। सो यह सेशन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मिलते हैं इसी प्रकार के और भी मज़ेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।